वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम थारू जनजाति देखेंगे। देखिए, हमने उत्तराखंड की जनजातियां स्टार्ट कर दी थी। उत्तराखंड की जनजातियों को मैंने उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर आप लोगों को दिखाया हुआ है। आप लोग जाइएगा पिछले वाली वीडियो में, जो नए साथी हैं तो वहां पर पूरी डिटेल में मैंने एक एक चीज को प्रॉपर उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है। आज हम उनमें से एक एक करके देखेंगे। देखिए, हमने कल देखा था ना कि हमारी जो जनजातियां थी, हमारी 5 जनजातियां था हमारी, उसमें सबसे बड़ी थारू थी। थारू, उसके बाद हमने देखा था जौनसारी। जौनसारी, फिर उसके बाद हमारा बोक्शा आ गया। बोक्शा, भोटिया, फिर हमारी फाइनली राजी आ जाती है। राजी, राजी हमारी सबसे छोटी जनजाति है। ये देखिए, ये राजी और हमारी जो बोक्शा है ना, इनको आदिम जनजाति टाइप की माना जाता है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा, प्लीज मेरी किसी भी बात पर आप लोग कोई भी दिल पर मत लेना। जो किताबों में डेटा है, इधर उधर से जो चीजें मुझे पता है, मैं वही बताऊंगा। मैं अपनी साइड से कोई भी किसी भी ट्राइब के बारे में अपनी साइड से कोई कमेंट नहीं करूंगा, है ना। कोई चीज अगर उन लोगों की रीति रिवाज है तो मुझे बताने पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर उस टाइप की चीजें होंगी तो वैसे मैं खुद ही बचूंगा उन चीजों से। अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। मैं भी जो बुक बुक वगैरह इधर उधर के सोर्सेज हैं उन्हीं से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उनको दिल पे मना लीजिएगा। अब वैसे भी पहले का जैसा रहा नहीं, अब चीजें सब लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो पहले का जैसा रहा नहीं कुछ भी, है ना। ये राजी जनजाति में अभी थोड़ा बहुत लोगों में देखा जाता है, और सारे लोग अब मॉडर्नाइज एंड सिविलाइज हो गए हैं। तो वो चीजें अब पहले जैसी रही नहीं। तो अब वो हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आता भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो हमें पढ़नी पड़ेंगी चीजें, है ना। तो इसलिए आप लोग कोई भी चीज बिल्कुल भी अपने दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, थारू जनजाति जैसे ना, मैं इतनी बात भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार वो अजय राउत जी ने अपने बुक में उत्तराखंड के इतिहास में कुछ चीजें लिख दी। तो मतलब पता नहीं, अब जो भी था उस चीज में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं मेरा कोई भी चीज मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं जो चीजें बुक सोर्स में इधर उधर दिए हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा, अपनी साइड से मैं कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। तो उनमें प्लीज बुरा मत मानिएगा आप लोग। देखिए, सबसे बड़ी हमारी थारू जनजाति आती है। हमारे पॉइंट में चले जाते हैं हम। थारू जनजाति हमारी सबसे बड़ी है। मैंने जैसे बताया था कल, छोटू सा मैप बनाऊंगा एक उत्तराखंड का। मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड का मैप हो गया ये छोटू सा एक। इसमें हमने उत्तराखंड के मैप में देखा था कि हमारा जो यूएस नगर वाला डिस्ट्रिक्ट है, इस यूएस नगर वाले डिस्ट्रिक्ट में हमने देखी थी ये ट्राइब हमारी थारू, ठीक है। ये हमारा छोटू सा मैप बन गया हमारा। यहाँ पर को हमारा ना, यहाँ पर खटीमा हो गया हमारा, नानक मत्ता हो गया इधर को, फिर इधर को सितारगंज आ जाता है, इधर को किच्छा आ जाता है, ठीक है। यहाँ यहाँ को हमारा इधर को काशीपुर आ जाता है। मेनली ए वाली बेल्ट जो खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा, सितारगंज, किच्छा वाली ये बेल्ट आती है। इस यहाँ पर को हमारे थारू पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कल भी उत्तराखंड के मैप में प्रॉपर दिखाया है सारी ट्राइब को। यहाँ पर को मैंने बताया था कि हमारी ये भोटिया उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इधर को हमारी ये वाली 3 जिलों में यहाँ पर को हमारी जौनसारी आ जाती है, ठीक है। मैंने इसी प्रकार से आप लोगों को बताया है। यहाँ को हमारी बोक्सा आ जाएगी, फिर यहाँ पर को हमारी ऐसे, यहाँ पर को हमारी राजी आ जाती है, ठीक। ये सारी चीजें मैं कल बता चुका हूँ परसेंटेज वाइज कहाँ पे क्या है अभी। अब हम आज थारू के बारे में डिटेल में देखेंगे, थोड़ा इसको देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो वैसे मैं बहुत लंबा ना हो करके कोशिश करूंगा, फिर भी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल उसको पर्सनल मत लेना। मैं जो डेटा है उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये ट्राइब से क्वेश्चन भी आती हैं। अब ये जैसे भोटिया जाती है, ये तो सबसे शिक्षित मानी जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिर मैंने कल इनका कितना परसेंटेज है, इनको क्या रिजर्वेशन मिलता है, क्या, ये सारी चीजें कल वाली वीडियो में बता दी है। आप लोग प्लीज वहां जाइएगा, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर। उत्तराखंड का हमने ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, वहाँ जनगणना हमने कंप्लीट कर दी है, और हिंदी में भी ग्रामर आधी हो गई है, हिंदी का व्याकरण हमारा आधा हो गया है, और हमारा जो लिटरेचर वाला पार्ट है, साहित्य, वो पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जाना, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होने की ओर जा रहा है, ठीक है। आप लोग चले जाना जो साथी नहीं है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से ये सब पहले नंबर पर आते हैं, ठीक है। थारू लोग क्या है हमारे, ये जनसंख्या की दृष्टि से इनका पहला स्थान है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में है तो कुमाऊं में तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कुमाऊं में और उत्तराखंड में दोनों में इसका इनका पहला स्थान है, ठीक है। ये मुख्यतः खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज वाले क्षेत्र में इसमें निवास करते हैं, ये बता दिया आपको मैंने, ठीक है। शारीरिक विशेषता के आधार पर देखें तो ना, ये मंगोलों के सबसे करीब देखते हैं हमें, मंगोल आर्टिस्ट टाइप के। मंगोल, जो मंगोल होते हैं ना, उनके करीब देखते हैं। इनकी नाक थोड़ा बहुत वो टाइप चपटी टाइप की होती है। अब जो है तो है ना, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बुक के डेटा है, ठीक है।
देखिए मंगोलाइटिस उनको बोलते हैं। मंगोल जैसे हमारा जब कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर को इधर को चाइना हो गया, चाइना के ऊपर इधर को मंगोलिया है और यहाँ को रशिया आ जाता है। तो ये वाला यहाँ पर जो लोग हैं इनको मंगोल बोलते हैं, मंगोलाइटिस टाइप की इनसे इनका मिलता है, सबसे निकटता इनकी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी उपजातियां देखें, हमारे इनके थारुओं की उपजातियां बात करें तो हमारी डागरिया करके होते हैं, डागरिया, जेगिया बोलते हैं, कहीं पर जोगिया बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए पछिया, पछिमहा भी बोलते हैं, कहीं पे पछिमहा। राणा, ये राणा जी लोग जो होते हैं ना ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब सबसे उच्च कुल भी माना जाता है इनका, सबसे उच्च कुल। और हमारे यूएस नगर और नैनीताल में यही लोग सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, हमारे साइड को, हमारे यूएस नगर और नैनीताल में यही लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कठारिया, देखिए ये ना जो थारू लोग हैं इसके साथ ही ये हमारे उत्तराखंड में ही नहीं है, उत्तराखंड के साथ ही यूपी में भी है। इधर हमारे इधर को देखेंगे तो हमारे यहाँ को बिहार को भी है, इधर को यूपी के इधर इधर को, यूपी से इधर को बिहार में भी हैं, और जगह भी बहुत जगह हैं। इनको हम बाद में वो सारी चीजें देखेंगे, अभी उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे कठारिया आते हैं, कठारिया इनकी उपजातियां हैं। ठीक, ये इनकी उपजातियां हैं। थारू जनजाति की उपजातियां जोगिया जो है ना, जोगिया जेगिया भी बोलते हैं, इनको खाना बदोश किस्म की माना जाता है। ये जो हमारे खाना बदोश किस्म की माना जाता है, मतलब ये लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। थारू जनजाति में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें मातृपक्ष से ये राजदूत हैं। सबसे पहले तो इनमें मातृ सत्तात्मक पाई जाती है। ठीक है, मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या हुआ, फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है यहाँ, मतलब कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा सर्वे सर्वा, मतलब यहाँ सर्वे सर्वा माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि यहाँ पर इनके किचन में पुरुषों का जाना अलाउ ही नहीं होता है, वहां पर नहीं आता। अब लोग सारे सिविलाइज हो गए हैं, सब मॉडर्न हो गए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो बुक में है तो मैं चीजों बता रहा हूँ, आप लोग पर्सनली उन चीजों को मत लेना। ठीक है, ये होगी हमारी मातृसत्तात्मक। इससे साथ ही हमने और कहाँ देखी थी, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, जब हम भारत वो पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी हमें मातृसत्तात्मक देखने को मिलता है और हमारे थारू में देखने को मिलता है। ठीक है, मातृसत्तात्मक। और ये मातृपक्ष से, मतलब माता की ओर से ये क्या है, ये राजपूत हैं, ऐसा माना जाता है। माता की ओर से राजपूत, और पितृ सत्तात्मक मतलब पिता की ओर से भील की उत्पत्ति माना जाता है इनको। ठीक है, भील भी एक जनजाति है, राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है। हम पढ़ेंगे जब भारत की जनजातियां पढ़ेंगे तो इसको पहले स्थान पर आती है, इसको हम देखेंगे वहां पर। ठीक है, राजस्थान वगैरह में मानी जाती है। अब ये माना जाता है कि थार रेगिस्तान में उधर गए थे, महाराणा प्रताप का वंशज माना जाता है इनको, किरातों का वंशज भी माना जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप उस एरिया में शासन करते थे तो वहां से उनका कोरिलेशन माना जाता है। तो ये मतलब ये थर थर कांपते थे तो इसलिए इनका नाम थारू पड़ गया, इस टाइप से मतलब अलग अलग थ्योरियां हैं। तो फिर इन चीजों को तो नहीं पढ़े तो ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में तो आएंगे नहीं, छोड़िए इनको। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके गोत्र की बात करते हैं तो इनका गोत्र, जिसको घराना बोलते हैं, इनका गोत्र की बात करें तो इसको हमारा गोत्र जो है उसको कुरी कहा जाता है। इनके गोत्र में इसको कुरी कहा जाता है, कुरी। ठीक है, कुरी इनका गोत्र होता है। ठीक है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ कहा जाता है। स्थानीय स्थानीय अगर बात करें इनसे, स्थानीय परिवार को स्थानीय भाषा में मतलब स्थानीय लोग इनको क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं इनके परिवार को। ठीक है, स्थानीय बोली में इनको संघ बोलते हैं। पछाउन और खड़का भूत इनकी क्या है, इनके इष्ट देव है। पछाउन, पछाउन हो गया, और खड़का भूत, खड़गा भूत, इनके क्या है, ये इष्ट देव हैं, इनको ये मानते हैं, ये इनके इष्ट देव हैं, इनके पूज्य देव हैं। ठीक है, इष्ट देव, ये इनके इष्ट देव हैं। थारू जनजाति ये आखेट भी करते रहते हैं। ठीक है, ये आखेट करते हैं मतलब शिकार करते हैं, जिसे ये खाबर बोलते हैं। ठीक है, ये शिकार करते हैं, आखेट भी करते हैं, तो जिसको ये बोलते हैं क्या, खाबर। ठीक है, खाबर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी थारू जनजाति सबसे बड़ी है, हमारे उत्तराखंड की जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति में सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है अब हम उसको देखने वाले हैं, विवाह की रस्म होती है इनमें। ठीक है, इनमें विवाह की वजह से तो 3 होती है, 4 भी मान लेते हैं, गौना चाला भी होता है, उसको भी देख लेंगे हम। देखिए थारू जनजाति में जो विवाह प्रथा है, इनमें विवाह प्रथा, विवाह प्रथा इनमें 4 रस्में होती हैं विवाह की। पहले अपना पराया, पहले इसको अपना पराया बोलते हैं, अपना पराया, अपना पराया। ठीक है, ये सगाई की रस्म होती है, सगाई की रस्म होती है।
रस्म है, सगाई की रस्म है, ठीक। इसको दिखनौरी भी बोलते हैं, दिखनौरी, ठीक, इसको दिखनौरी भी बोलते हैं, ठीक। दूसरी आती है हमारी बात कट्टी। बात कट्टी, ये विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है तब, विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है, विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। और ये जो विवाह करते हैं ना, हमारा विवाह हो जाता है, फिर इसके बाद विवाह ही आ गया, विवाह जो हो गया ये इनका माघ, माघ के महीने में करते हैं, या फुलेरा दूज बोलते हैं इसको, फुलेरा दूज, फुलेरा दूज को करते हैं, फुलेरा दूज। अगर डे की बात करें तो इनके, अगर दिवस की बात करें तो हमारे ये मेनली बृहस्पतिवार को, बृहस्पति को या फिर संडे को करते हैं, ठीक है, रविवार को करते हैं। सामान्य तो हाँ, जरूरी नहीं है, सामान्य तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक, सामान्य तो, ठीक। देखिए इनमें चाला गौना भी होता है एक, जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद जब लड़की लड़के के मतलब घर फाइनली चली जाती है, गौना या इसको चाला बोलते हैं, ठीक। देखिए सगाई को यहाँ पर रस ये भी बोलते हैं, दिखनौरी भी मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना, एक आध बार पूछा भी है, ठीक है। थारू जनजाति में विवाह सामान्यतः के फागुन माह के शुक्ल पक्ष या वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में हो जाता है, माघ फागुन, माघ में करते हैं कोई लोग, ठीक है। ये हमारे शुक्ल पक्ष या वैशाख पक्ष, फागुन होगा तो उसके शुक्ल पक्ष में, और वैशाख के भी शुक्ल पक्ष में यहाँ पर इनकी शादी करने की रिवाज होता है, ठीक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग, ठीक। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं फागुनी ग्रेमी अवार्ड, इसको छोड़ दीजिए। थारू जनजाति में बाज और डोला विवाह पद्धति भी पाई जाती है, ठीक है, किसी किसी में। इसमें मतलब एक बहुत पहले की बात है, कन्या अपहरण वाला है, तो इनको छोड़ दीजिए, इस टाइप के नहीं देखते हम फैक्ट, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं। यहाँ पर चुटकटा और उठान विवाह का प्रचलन भी इसमें पाया जाता है। थारू जनजाति में विधवा विवाह होता है, इसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। थारू जनजाति में विवाह जो विधवा विवाह है ना, वो एक प्रथा प्रचलित, देखिए विधवा प्रथा, एक विधवा विवाह होता है ना, जो विधवा विवाह, यहाँ पर विधवा विवाह का प्रचलन है। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी दूसरी शादी की जाती है जब, तो इस लड़की का जो पिता होता है वो एक भोज का आमंत्रण करता है, एक भोज देता है, उस भोज को क्या बोलते हैं, इस भोज को लठ भरुआ भोज बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लठ भरुआ भोज बोलते हैं इसको। एक कन्या का पिता देता है इस भोज को, भोज आमंत्रित करता है एक, और इसको क्या बोलते हैं, लठ भरुआ भोज, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और देखिए अगर इनके मुख्य अगर भोजन की बात करें तो हमारे माछी भात खाते हैं, मतलब मछली चावल, चावल और मछली इनका भोजन, प्रिय भोजन। भोजन की बात करते हैं तो इनका मछली और चावल, मछली और चावल खाते हैं लोग, ठीक है, इनका प्रिय भोजन। और इनकी एक चावल से तैयार की एक शराब टाइप होती है इनकी, वाइन टाइप, जिसको जाड़ बोलते हैं, ये चावल से बनाते हैं इसको, चावल से निर्मित, ये लोग खुद बनाते हैं इसको, चावल से निर्मित इनकी एक वाइन होती है, शराब बोल लीजिए इसको, पेय पदार्थ बोल लीजिए असली में, पेय पदार्थ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, ठीक है, जाड़, ठीक है, ये जाड़ होती है। मैंने एक आपको ये भी बताया कि जाड़ हमारी यहाँ पर क्या जनजाति भी थी, ठीक है, यहाँ पर को मैंने बताया था उत्तरकाशी में जो हमारी जनजाति होती है वो भोटिया की एक उपजाति है, वो क्या थी, हमारी जाड़ थी, इसको ध्यान रखना, इस जाड़ और उस जाड़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारी किसकी, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले भोटियों की जनजाति थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाड़ बताया था, यहाँ पर हमारे मालसर तोरछा बताया था, यहाँ पर शौका जोहारी ओगरो ये सारी अन्य बताए थे, ठीक है, यहाँ पर रंग बताया था, ठीक, ये सारी चीजें देख लिया हमने, कल वाली वीडियो में जाना, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, पूरी डिटेल में वहां पे बताया। थारू समाज में लड़के विवाह में क्या भुइयां रोटी, हल्दी रोटी और अतिथियों को भोज दिया जाता है, ठीक है, जैसे ना इनके यहाँ जो भोज दिया जाता है, जो अतिथि आते हैं उनको भुइयां रोटी, दिख रहा होगा ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, भुइयां रोटी होगी, हल्दी रोटी होगी, कच्ची रोटी नाम से समस्त अतिथियों को ये क्या भोज देते हैं, ये लोग भोज देते हैं, जो अतिथि आते हैं उनको उनका आदर सत्कार करते हैं, मतलब तो उनमें भुइयां रोटी देते हैं, भुइयां रोटी,
इनके डिश के नाम है हल्दी रोटी, हल्दी रोटी और कच्ची रोटी, कच्ची रोटी है, कच्ची रोटी। फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, कच्ची रोटी। ये लोग कच्ची रोटी देते हैं, समस्त जितने भी इनके अतिथि आते हैं उन अतिथियों को ये इनका आदर सत्कार करते हैं इस रूप से, ठीक है। हमारे भुइयां रोटी होगी, हल्दी रोटी और कच्ची रोटी से। थारू जनजाति में मिट्टी और भूसे से जो चूल्हे बने रहते हैं, निर्माण करते हैं, उनको करोई कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पर इनके चूल्हे बनाए रहते हैं ना, जैसे पहाड़ों में तो बनाते हैं मिट्टी इट्टी का लेप लाप के, उनको जैसे पत्थर रखे दो, जैसे इस प्रकार से पत्थर रखे दो, एक यहाँ से रख दिया, रौण बोलते हैं जैसे उसको ना, तो यहाँ पर से ऐसे लकड़ी लगाओ, इसमें यहाँ पर आग जलाओ, यहाँ पर कुछ भी मान लो इसमें बना लो, ठीक है। यहाँ पर वहाँ वो भी दो टाइप के होते हैं, जैसे एक चूल्हा होगा जहाँ पर धोती वगैरह पहनकर बनाएंगे लोग, और यहाँ पर जाना नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ तुम बच्चा पार्टी यहाँ नहीं आएगी, चिल्लर पार्टी का यहाँ नो एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नो एंट्री गेट लगा रहता है यहाँ पर, कोयले से ऐसे बना दिया जाता है। और यहाँ पर एक सबके लिए जो होता है रौण होता है, यहाँ पर हर कोई आग तापता है, आग सेक रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। जो जिनने एक ग्रामीण जीवन जिया होगा तो उनको सब समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ भी ये क्या करते हैं, मिट्टी और भूसे से चूल्हे बनाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी और भूसे से, मिट्टी और भूसे से क्या करते हैं, ये चूल्हे का निर्माण करते हैं। जो चूल्हा बनाते हैं, चूल्हे का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं करोई। इसको क्या बोल देते हैं, करोई, ठीक। ये करोई बोलते हैं इसको। थारू जनजाति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली पर्व को ये शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये होली को प्रमुख त्योहार है इनका, इनकी होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ये होली को प्रमुख त्योहार मानते हैं अपना, ठीक है। होली को ही प्रमुख त्योहार मानते हैं, और ये फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिन तक मनाते हैं इसको, ठीक है। होली को ये बहुत अच्छा मानते हैं और इसको अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं, इनका प्रमुख त्योहार है। और इसको ये फाल्गुन, फाल्गुन मतलब जिसको हमारे यहाँ फागुन बोलते हैं पहाड़ी में, तो ये क्या होता है, इसको ये 8 दिन तक मनाते हैं, ठीक है। फाल्गुन जो पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिन तक मनाते हैं, 8 दिन तक मनाते हैं, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब इसमें जो होली है ना, इसमें स्त्री पुरुष क्या करते हैं, मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। इसमें स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं इसमें, इसको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी नृत्य कौन सी ट्राइब में किया जाता है तो आएगा, ठीक है। इसमें खिचड़ी नृत्य कर रहे होते हैं, इसमें खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। थारू लोग हिंदू, अपने को हिंदू देवताओं को मानते हैं, ठीक है। इनका गांव का जो देवता होता है, ये मतलब ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब ये है। और इनका जो गांव का देवता है ना, इसको भूमसेन बोलते हैं। इनका गांव का देवता मतलब इनका लोकल देवता, इसको भूमसेन बोलते हैं, भूमसेन, ठीक। इसको भूमसेन बोलते हैं, ठीक है। इनमें हमने विवाह वाला देख लिया, इनमें अन्य विवाह प्रचलित, अन्य विवाह की प्रथाएं भी हैं इसमें। 3 टिकटी भी प्रथा चलती है, ठीक है, तय हो जाता है तो उसमें पक्की पौड़ी बोलते हैं, वो मैंने बता दिया था। थारू समाज में जब सुबह उठते हैं तो देखिए इनके ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलग अलग नाम है, अब उनको देखने वाले हैं हम, ठीक है। इनके ब्रेकफास्ट का नाम है, ये प्रातः काल के भोजन को, जो प्रातः काल का भोजन होता है उसको ये बोलते हैं कलेवा, या इसको कलियो भी बोलते हैं, कलियो, ठीक। उसके बाद दोपहर का भोजन जो होता है उसको बोलते हैं मिजनी या मिंगी, मैगी से याद कर लेना, मिजनी या इसी को मिंगी बोलते हैं, ठीक है, मिंगी। और रात्रि के भोजन को बेरी या बेटी बोलते हैं, रात्रि का जो भोजन होता है उसको बेरी या बेटी बोलते हैं, बेरी या बेटी बोलते हैं, ठीक है। ये सुबह का है, ये दोपहर का है, दोपहर का, और ये रात्रि भोजन है, ये रात्रि भोजन है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ठीक। थारू समाज में मातृ सत्तात्मक हमने देख लिया है, ठीक है। पितृ सत्तात्मक पारिवारिक परंपरा पाई जाती है इसमें, ठीक है। इसमें पितृ स्थानिक, कहने का मतलब इसमें क्या है ना, डोमिनेंट जो होगी, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो परिवार का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है ना, परिवार का जो
एक मतलब जो वहां का जो मतलब यहाँ इनमें संयुक्त परिवार प्रथा होती है। खैर अब तो संयुक्त और एकाकी दोनों टाइप के होते हैं। पहले की मैं बता रहा हूँ, जो संयुक्त परिवार होता था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का चलाने के लिए, उस परिवार को मेंटेन करने के लिए समझ लीजिए, जैसे जो पुरुष होते थे उनको गंधूर बोलते थे। जो पुरुष होते थे मतलब उनका हेड पुरुष जो होगा, पुरुष जो प्रधान पुरुष, कहने का मतलब उनका जो हुआ, जो पुरुष होगा उसको क्या बोलते थे, मतलब शयाना टाइप का उनका, उसको बोलते थे गंधूर, गंधुरैन, गंधरैन, गंधूर या गंधुरैन बोलते हैं। इसको गंधरैन से याद कर लेना, जम्पू दिलिया गंधरैन वाले आते हैं ना, जो वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो महिला जो होती है इसको बोल देते हैं गंधरैन, और हमारे जो पुरुष होते हैं इसको बोल देते हैं गंधूर। ठीक है, जम्पू गंधरैन कर वाला जो याद होता है ना, ऐसे याद कर लेना। ये गंधरैन हमारी स्त्री हो गई। ठीक है, ये स्त्री हो गई। पुरुष क्या हो गया गंधूर, और स्त्री क्या होगी हमारी गंधरैन। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, इनमें खाना पकाने के लिए भंसाहेरी नियुक्त किया जाता है, 3 माह के लिए होती है। ठीक है, ये कुकमैन टाइप का होता है इनका, इसको भंसाहेरी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 महीने के लिए इनके यहाँ उसको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इनके यहाँ जो न्यायिक होता है ना, जो न्याय करने के लिए होता है इनके यहाँ, न्याय के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको रखा जाता है, उसको गुमुस्ता बोलते हैं। गुमुस्ता बोलते हैं। अब ये गुमुस्ता क्या करता है ना, ये देखिए एक चीज और, थारू जनजाति में जो बजहर त्योहार, यहाँ पर एक बजहर त्योहार मनाया जाता है। अब इसमें देखिए जो गुमुस्ता है ना, ये क्या करता है, ये लोग मतलब इनके यहाँ न्याय प्रथा ऐसी है कि ये लोग पहले मद्यपान का प्रयोग करते हैं न्याय देते समय। मद्यपान का मतलब क्या हुआ कि वो एक पैक मारेंगे पहले वाइन की और शराब वगैरह की, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, न्याय देते हैं, न्याय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थारू जनजाति में बजहर त्योहार मनाती है सामान्य। तो ठीक है, हमारी जो थारू ट्राइब्स है वो बजहर त्योहार मनाती है। बैसाख या जेठ माह में मनाए जाते हैं बजहर त्योहार। बजहर त्योहार, बजहर त्योहार। ठीक है, ये त्योहार भी लिखने को आता है, ऐसे होता है ऐसे ही, ये ऐसे मत करना, इसको लगता है हमें ऐसे ठीक होगा। ये बर्तनी जब पढ़ाऊंगा हिंदी में तो तब वहां पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रकृति की रक्षा के लिए थारू जनजाति में वरना नामक त्योहार मनाती है। ठीक है, जिसमें 60 घंटे ये लोग क्या करते हैं, एक लॉकडाउन जैसा मनाते हैं, जिसमें रोजमर्रा की जो आवाजाही है उसको एकदम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा लॉकडाउन का पालन करते हैं, जो श्रावण के माह में मनाया जाता है। ठीक है, इनके यहाँ झुमड़ा, झुमटा, झूमर, झुमरी, सेजनी, लहचारी थारू जनजाति की प्रमुख नृत्य है। अगर इनकी नृत्य की बात करें ना, अगर इनके हम नृत्य की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ, इनके नृत्य की बात करें हमारी, इनके नृत्य की बात करें तो ये झुमड़ा आता है, झुमड़ा, झुमटा, झूमर, घूमर से याद कर लेना, राजस्थान वाला घूमर, घूमर वाला, झुमरी, सेजनी, लहचारी, लहचारी, ये थारू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, इनके सरोवार गीत का संबंध भी इसी थारू से है। अगर सरोवार गीत का संबंध किससे है तो ये थारू से है। ठीक है, फसल नृत्य, कर्मा नृत्य, हुड़दंगा नृत्य, स्टिक लॉन्ग नृत्य थारू जनजाति के ही प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, जितिया करम और जेवरा नामक त्योहार भी ये थारू जनजाति ही मनाती है। ठीक है, मांदर, मधुला, झांझ, मंजीरा, घुंघरू थारू जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये झांझ हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया, मंदुला हो गया, ये मांदर, ये सारे इनके वाद्य यंत्र हैं। ठीक, इसके बाद सुतावल हो गया, बहुटा हो गया, करघनी हो गया, थारू जनजाति के प्रमुख आभूषण है। ठीक है, अगर इनके आभूषण की बात करें, ये कल्चर वाले में भी हम पूरे डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सुताइल हो गया, बहुटा, बहुटा, करघनी, करघनी आदि, ये इनके क्या है, आभूषण हो गए। ठीक है, इनमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। ठीक है, ये इनमें तलाक की प्रथा भी पाई जाती है, जिसको उरारी कहा जाता है। ठीक है, जिसको उरारी कहा जाता है, इतना ध्यान में रखना, हमारे थारू जनजाति से संबंधित। ठीक है, इनके परिधान वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हम अगली वाली फिर ट्राइब फिर जल्दी लेके आएंगे, जौनसारी या भोटिया लेके आऊंगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग इतना देखना। ठीक, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, और जैसे ये मात्य सत्तात्मक है, ठीक है, इनकी ये भुइयां रोटी वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं फिर से लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक,
तो इतना ही करते हैं, और किसी भी चीज के बहुत डीप तक भी नहीं चले जाना होगा, उसके बाल की खाल भी नहीं निकालनी है, क्योंकि हमें सिलेबस और चीजें भी देखनी है। ठीक है, तो इतना काफी हो जाएगा। ठीक, आप लोग इतना देखते रहना, फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेके आता हूँ, नेक्स्ट ट्राइब। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना पिछले वाले में, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, सारी चीजें वहां पर आपको डिटेल में दिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।